अरे हनुमान, अरे चाय पी ले भाई। अरे नाना आप लोग पियो, हमारे को थोड़ा जल्दी है। अरे हनुमान, दिवाली तो हो गई पर इतने सारे गिफ्ट किसके लिए? अरे बताया था ना, हमारी बेटी का ब्याह देवांश सिंह जी चौहान के साथ हो गया है, तो उसका गृह प्रवेश भी हो गया, तो बस उसकी पहली दिवाली की तैयारी में लगा हूँ। राजकुमार, हनुमंत भाई कह रहे हैं कि उनकी छोरी का ब्याह चंद्रशिखा सिंह चौहान के बड़े बेटे से हुआ है, लेकिन मैंने तो छोरी को नौकर वाला पैच लगाकर कोठी जाते हुए देखा था। अब आप ही बताओ भाई, कौन सी बहू ऐसा करे? उसके लिए वो घर सासरे से पहले उसका तीरथ है, उस घर की सेवा करना उसकी जिम्मेदारी भी है और हक भी। इसकी आदत की वजह से उसने वो नाम वाली पट्टी लगा ली होगी। हनुमंत भाई, तू बहुत भोला है। आजकल के बच्चे बहुत तेज हुए हैं, अपने माँ बाप से इतनी सफाई के साथ झूठ बोले हैं कि पूछो मत। मने तो लागे है कि थाई छोरी ने भी थारे से ऐसा ही झूठ बोला है, नहीं तो इतना बड़ा और रईस परिवार अपने बेटे का ब्याह एक ड्राइवर की बेटी से करा दे। जो बात हजम करना थोड़ा मुश्किल हो गया है भाई। हमारी छोरी और हमारे छोटे हुकुम कभी झूठ ना बोले हैं। अरे मैंने जब अपने हाथों से कन्यादान किया है मंडप में, तो ये शादी झूठी कैसे हो सके? हमें क्या पता, हो सके है अपनी नाक ऊंची करने के लिए आप ही हमसे झूठ बोल रहे हो। जब तुम लोगों ने समझना ही ना है, मैं क्या करूं? ऑटो, और हमारी छोरी तुम लोगों ने काका काका कह के बुलावे है, मैं तो उसके लिए खुश होना चाहिए और तुम लोग इतनी बच्ची से जल रहे हो। शर्म आनी चाहिए। तो आप सब लोग अच्छे से देखिएगा और बताइएगा कि फर्स्ट डे ऑफ ग्रूमिंग का क्या असर हुआ है हमारी वसु पे। मिसेस वसुधा देवांश सिंह चौहान। ओहो, ऐसा लग रहा है चांद जमीन पे उतर आया है। बिल्कुल, बस अब थोड़ी मेहनत और करेंगे तो मुझे पक्का यकीन है कि चंद्रिका सामने चलकर आकर कहेगी कि देव के लिए परफेक्ट लड़की हमारे घर में ही है भाई। बिल्कुल पापा साहब, थोड़ी थोड़ी मेहनत के साथ ही तो बड़े बड़े कारनामे होते हैं। तुम क्या कहते हो देव? भाई साहब बस कीजिए, अपनी बीवी को नजर लगाएंगे क्या? आपकी ही बीवी है। मैं तो आप दोनों से सीख रहा हूँ कि कैसे अपनी बीवी को प्यार करते हैं, उसको लाड़ करते हैं और उसकी तारीफें करते हैं। बड़े हुकुम सबको नीचे बुला रही हैं। ठीक है, हम आते हैं। देवी हुकुम ने सारा दिन हमारे को काम करते हुए नहीं देखा। अगर उन्होंने हमारे को इस रूप में देखा और वो हमारे से गुस्सा हो गई फिर? वसु, तुम इतनी अच्छी लग रही हो कि मासा चाहे भी ना तो गुस्सा नहीं कर पाएंगी। दादा रोमांटिक बाद में हो लेना, पहले नीचे चलते हैं। हाँ हैं? और जादूगर सुन, तू यहीं पे रुक, मैं नीचे जाकर के पहले माहौल बनाता हूँ, फिर तेरे को बुलाता हूँ, ठीक है? और अगर मासा पे अच्छा इंप्रेशन आज ही बन गया तो रिश्ते की बात आज ही कर ले। क्यों भाई साहब? खम्मा घड़ी, खम्मा घड़ी, घड़ी खम्मा। अरे अरे, मैं तो तेरी छोटी बहन जैसी। आजा बैठ जाओ, खुश रहो। खुश रहो।
तो जैसा कि हमने पहले ही कहा था, दिवाली के बाद देव और नंदिनी की सगाई होगी। देव, अपना मन बना लिया ना तुमने? माँ साहब, हम सब अच्छे से जानते हैं कि आपसे बेहतर दादा के मन को कोई और नहीं पढ़ सकता। हम इस शादी के बारे में बातें बाद में करेंगे, पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ माँ साहब। क्या? क्या नहीं चंद्रिका, पूछो कौन? हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है साहब। आप, ये सब क्या चल रहा है? पापा साहब बताइए ना, क्या सरप्राइज है? आज का सरप्राइज वसु है। वसु? लेकिन वसु को तो हम रोज ही देखते हैं। रोज वाली वसु में और आज वाली वसु में जमीन आसमान का अंतर है। माँ साहब, आप खुद ही देख लीजिए। जादूगर, आजा। छोरी तू है बावरी सी, हाथ न आवेरी, हिरणी जैसी चाल थारी, दिल नु लुभावेरी। ओ छन छन बाजे पायल थारी, नाच नचावेरी, थारी आँखों में सपने चमके, चुक चुक चियोरी। हरे को यो करना ही होगा, और किसी के लिए नहीं तो अपने धनी के लिए देवी हुकुम का मन जीतना ही होगा हमारे को। बहुत अच्छी लग रही हो। कभी कभी बदलाव अच्छे होते हैं। सही कहा भाभी साहब ने, बहुत सुंदर लग रही है। जरा नजदीक से तो देखूं। ओहो, साड़ी भी बहुत लाजवाब है। जरा आगे पीछे से तो देखूं। सारिका, क्या कर रही हो? वसु! फंसा।